हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो कि जो दो 2001 में 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उसके बारे में आपको बताया था। अब बताते हैं उसके पीछे कौन कौन था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो 5 आतंकवादी आए थे, तो जैसे ही वो मारे गए थे उनकी जेब से एक फ़ोन मिला था। जो फ़ोन मिला था वो फ़ोन उनको बाहर ही गिरना था, बातचीत करने से पहले ही, अंदर पार्लियामेंट से घुसने से पहले, लेकिन वो घेर नहीं पाए थे। लेकिन जैसे ही वो उसको अंदर लेके गए थे और उससे उनको पार्लियामेंट की एंट्री नहीं दिख रही थी कि कहाँ से उनको एंटर करना है, तो उसी के बारे में जानने के लिए उन्होंने फ़ोन लगाया था। फ़ोन जो कई बार किया और फ़ोन रिसीव हुआ, तो उसके पीछे जो फ़ोन उन्होंने किया और जो कई बार उन्होंने रिसीव किया, और जो पार्लियामेंट के जो अंदर घुसने वाला था वो फ़ोन भी उसके पास था, उसका नाम था मोहम्मद, और दूसरा था हैदर, हमजा और बाकी राजा राणा। ये 5 आतंकवादी थे। जो पहला मोहम्मद था वो लीड कर रहा था, और लीड कर रहा था, फ़ोन भी उसके पास ही था। उसी फ़ोन से वो कम्युनिकेट कर रहा था अफजल गुरु, और दूसरा शौकत, और तीसरा प्रोफेसर गिलानी। ये कौन थे इसके बारे में बताते हैं। अफजल गुरु जो कि दिल्ली का रहने वाला था, प्रॉपर दिल्ली की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, प्रॉपर जानता था। शौकत कश्मीर का रहने वाला था, और प्रोफेसर गिलानी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 3 बंदे थे जो कि उसके पीछे के जो पूरे का पूरा उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार करवाई थी और उनको उसके साथ मिल गए थे। बात करते हैं अफजल गुरु की। अफजल गुरु जो कि दिल्ली से जाता था कश्मीर और फल लेके आता था, अपना ये बिजनेस करता था। और अब अफजल गुरु ऐसा नहीं है कोई अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा था, बिल्कुल एकदम अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था। लेकिन वो कश्मीर जाता था, अपना बिजनेस करता था फल फ्रूट का। तो वहीं पे उनको कश्मीर में ही शौकत अली मिला, तो शौकत अली को भी उसने साथ मिला लिया। और जो प्रोफेसर गिलानी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये 3 थे, ठीक। और जैसे ही ये हमला हुआ था, तो 3 बजे के बाद जो ये थे अफजल गुरु, शौकत अली और प्रोफेसर गिलानी, जो तीनों फरार होने की फिराक में थे। लेकिन तुरंत जैसे ही उनको ये फ़ोन मिला था, जो कि अपनी सर्विलेंस टीम थी, जो कि जो क्राइम की सीन की जो टीम थी, तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन मिला तो उसमें देखा लोकेशन जो कि नॉर्थ दिल्ली की दिखा रहा है। नॉर्थ दिल्ली पे जैसे ही उन्होंने अगले दिन छापा मारा, तो वहाँ पे मिला शौकत अली की वाइफ अफजा गुरु, और दूसरा एक जो बंदा मिला वो मिला प्रोफेसर गिलानी। तो दोनों को टाइट कान पे गन रख के पूछा गया कि या तो आप बता दो कि ये आपका इनसे क्या कनेक्शन है, अदरवाइज साफ। तो वो डर के उन्होंने, जो उनकी वाइफ थी शौकत अली की, उसने बताया कि मुझे प्रॉपर तो नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है अफजल गुरु और शौकत कल बात कर रहे थे कि हम कश्मीर जाना है हमें, और कश्मीर जाके कोई तारिक बंदा है, फलों की मंडी में मिलेगा, उसको लैपटॉप और 10 लाख रुपए देने हैं। इतना इन्फॉर्मेशन अफजा गुरु जो कि शौकत अली की वाइफ थी उसके पास थी, वो उन्होंने अपनी दिल्ली पुलिस को दे दी। दिल्ली पुलिस तुरंत 14 दिसंबर को ही कश्मीर पहुंच गई, और 15 दिसंबर को प्रॉपर रेकी की और देखा भाई कब अफजल गुरु और शौकत अली आएंगे, उनको देखते हैं। जैसे ही वो आई, तो जो दिल्ली पुलिस ने उनको दबोच लिया, और जो मिलने वाला था वो तो तब मिला ही नहीं, लेकिन दोनों को उन्होंने दबोच लिया। जो तारिक मिलने वाला था, लेकिन तारिक मिला नहीं। दिल्ली पुलिस का टारगेट था कि तारिक को भी पकड़ा जाए, तो उनको वहाँ से अफजल गुरु और शौकत अली को वहाँ से पकड़ा और वहाँ से बाय फ्लाइट दिल्ली लेके आ गए। दिल्ली लाने के बाद उनको जैसे ही उनका रिमांड हुआ, रिमांड के बाद उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था, कैसे मिले थे। तो अफजल गुरु ने बताया कि जो ये 5 आतंकवादी भेजे गए, ये जो कि बाबा गाजी ने भेजे थे, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है, और पाकिस्तान से अपना टेररिज्म कश्मीर में एस्टेब्लिश कर रखा है, वहीं से वो चलाता है। और वहाँ कश्मीर में और भी लोग हैं जो कि गाजी बाबा चलाते हैं। तो उन्होंने ये बताया। तो उनसे ये भी पूछा गया कि तुम कैसे मिले इनके साथ,
तो उन्होंने बोला कि मैं कश्मीर से मिला और इनके टच में आया इन्होंने। और जो 5 टेररिस्ट थे ये पहले यहाँ 4-5 महीने पहले आ गए थे और इनका पहले कोई भी मोटिव नहीं था कि पार्लियामेंट पे हमला करना है, इनको पता भी नहीं था। इनको सिर्फ ये पहले रेकी कर रहे थे, लेकिन हमला करना था ये कंफर्म था, कहाँ करना था ये कंफर्म नहीं था। तो आनन फानन में इनको जब टाइम दिया गया, बाबा गाजी जो भी इनका हेड था, तो इन्होंने अपना हमला पार्लियामेंट पे कर दिया। और इसके पीछे जो अपने देश के 9 जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक लेडीज़ थी, 8 जेंट्स थे जो कि जवान शहीद हुए थे इसमें हमले में। और इसके बाद जब वो पकड़े गए उनका रिमांड हुआ। रिमांड होने के बाद अफजल गुरु ने कबूला, हर चीज़ कबूली, हर चीज़ बताई पुलिस को कि कैसे कैसे मैंने कम्युनिकेट किया, कैसे कैसे उनको बताया और कैसे कैसे हर चीज़ उनको दिखाई गई। तो सब चीज़ें अफजल गुरु ने कबूल किया बाय रिकॉर्ड। और फिर अफजल गुरु ने बताया कि मैं इनका कोऑर्डिनेटर था, इनको कुछ नहीं पता था इनके बारे में, तो मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट करता था। और जो तारिक है जो कि अपना कश्मीर में है, वो उसका बाबा गाजी का खास है, वो वहाँ से कम्युनिकेट करता है, वहाँ से कोऑर्डिनेट करता है और मैंने इनको यहाँ से कोऑर्डिनेट किया है। तो फिर जब ट्रायल कोर्ट में केस चला, केस चलने के बाद लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद अफजल गुरु को 10 साल की उम्र कैद हुई और फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई। और उसके बाद जो शौकत अली थे उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई और जो उनकी वाइफ थी उनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई। और जो प्रोफेसर गिलानी थे उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया तो उनको बरी कर दिए गए। और जो 5 आतंकवादी थे उनमें से जो मोहम्मद था, जो अफजल गुरु के कोऑर्डिनेटर के पास यदि लीड कर रहा था वो मोहम्मद था, दूसरा था अफजल मोहम्मद हमजा और तीसरा था हैदर और चौथा था राजा और पांचवा था राणा। तो ये लोग थे मतलब जो टेररिस्ट थे। और उनके पीछे जो अफजल गुरु, शौकत और प्रोफेसर गिलानी और उनकी वाइफ शौकत अली की जो वाइफ थी, ये लोग इनके पीछे थे जो इतना बड़ा हमला करवाने में साथ में थे। देखो यार कितनी बड़ी बात है, जो कि अपने ही देश में अपने ही देश के लोग उनका साथ दे रहे हैं जब जाके इतना बड़ा अटैक हुआ। अदरवाइज किसी हिम्मत ने देश के अंदर एंट्री करके कोई अटैक कर दे। तो ये था जो 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ था पार्लियामेंट में, उसकी थोड़ी डॉक्यूमेंट्री थी। और जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, तब तक लीजिए।